हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसकी 4th पोएम है चाइल्डहुड और इसके पोएट हैं मार्क्स नेटन। इसकी समरी करेंगे और एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारी पोएम है चाइल्डहुड, इसमें पोएट हमें जो हम बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर जो जो चेंजेस आते हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है उसके बारे में बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। तो बोलते हैं, पोएट बोलते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं ना, जो हमारी आयु होती है बचपन की जो एज होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है वो सरल होता है और हम क्या होता है आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और हम मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र भी होते हैं। मतलब जो बड़े बोलते हैं वही करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है और हमारे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। और जो पोएट बोलता है कि मुझे ये सोचकर हैरानी हो जाती है कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि किस टाइम मेरा जो बचपन है वो पीछे छूट गया है और मैं अब एक किशोर बन गया हूँ। और बोलते हैं कि शायद ये तब हुआ था जब मैंने 11 साल की एज पार कर ली थी। और क्या होता था, जब मैं मतलब 11 साल की एज पार करने के बाद में जब किशोर बन गया तो मैंने मतलब गूंगा बनकर लोगों की बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया। और अब मुझे जो ये स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं, या अब मुझे इन पर भी संदेह होने लगा है कि जो ये स्वर्ग और नरक होता भी है या नहीं। क्योंकि जो मुझे लगता है कि ये सब क्या होती है, हमारी इमेजिनेशन होती है। और इनका क्या होता है, जियोग्राफी मतलब जो ग्लोब होता है हमारे, उसके ऊपर हम अगर कहीं पे भी देखेंगे तो हमें सारी जगह मिल जाती है, लेकिन जो स्वर्ग और नरक नाम का तो कोई स्थान हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्वर्ग और नरक नाम की भी कोई चीज़ होती है। आगे पोएट बोलते हैं कि जैसे जैसे हम बड़ा होता जाता हूँ तो मुझे ये देखकर और भी झटका लगता है, कि सदमा लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े होते मतलब वयस्क होते हैं, वैसे बड़े बड़े मतलब वो लोग झूठे होते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनके जो वो बोलते हैं और जो वो करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कोई तालमेल नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो जो बोलते हैं वो तो करते ही नहीं है। वो वैसे तो हमें बोलते हैं कि जब हम छोटे होते हैं हमें बोला जाता है कि प्रेम से रहो, आपस में झगड़ा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जो खुद होते हैं, जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, मतलब जो कि वो क्या करते हैं, वो खुद तो घृणा से भरे रहते हैं। और वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी और लोभी भी होते हैं, मतलब किसी पे भरोसा भी नहीं करते, शक करते रहते हैं। और फिर आगे जो पोएट होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे मन में विचार आता है कि जब मैं बचपन शायद मेरे जब यह तब हुआ होगा जब मैं बचपन से निकल कर वयस्क बन गया। और तब क्या होता है, जब मैं बड़ा हो गया तो मतलब वयस्क बन गया, किशोर हो गया, तो क्या हो गया, मैं जो दूसरे लोगों से अलग तरीके से मतलब अपनी आज़ादी से मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गया। मेरी अपनी आज़ादी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे सोच सकता हूँ। फिर क्या होता है, मैं अब जो लोगों की है ना बातें तभी नहीं मानता हूँ, मैं उनका आलोचना भी कर देता हूँ भी नहीं ये सही है और ये गलत है। फिर क्या होता है, अब क्या हो गया, जब ये बड़ा होने के बाद क्या होता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है। फिर क्या होता है, जो आगे पोएट बोलता है कि मैं कई बार क्या होता है, मैं किसी जो बात होता है उससे सहमत भी नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे का भोलापन होता है और जो किसी पर भी आसानी से विश्वास करने वाला गुण है, मैं उसको अब कभी भी नहीं पा सकता, क्योंकि मैं वापस से बचपन में नहीं जा सकता। पोएट बोलते हैं कि जो बचपन ये कैसा होता है, बचपन तो एक श्रेणी होती है और एक आरंभ होता है। और जब हम इस बचपन की जो सीमा रेखा होती है, मतलब बचपन को छोड़कर किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम मतलब दुनियादारी में निपुण हो जाते हैं और दुष्ट भी बन जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतने। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। शीज्ड का मतलब होता है कम टू एन एंड, मतलब जो समाप्ति की ओर जाना मतलब। नेक्स्ट है प्रीज्ड होता है टॉक टू और स्पोकन। नेक्स्ट है इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ओके फ्रेंड, अब हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द पोएम चाइल्डहुड टेल अस अबाउट, मतलब जो ये पोएम हमारी चाइल्डहुड है वो हमें किसके बारे में बताती है। ए ऑप्शन है द पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, मतलब जो कवि है उन्होंने अपना बचपन खो दिया उसके बारे में। बी है चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके बचपन के बारे में। सी है चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, मतलब जो
कवि हैं उनके बचपन के बारे में। डी है पोएट्स फादर्स चाइल्डहुड, या कवि के पिता के बचपन के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, द पोएट्स लोस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। इसमें पूछा गया है कि जो पोएट होते हैं हमारे, उनको कब ये महसूस होता है कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। ए ऑप्शन है 12 मतलब 12 साल की उम्र में, बी है 11 11 साल की उम्र में, सी है 10 10 साल की उम्र में, डी है 13 13 साल की उम्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 11 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कुड ही सी इन हिज चाइल्डहुड नाइट, मतलब जो कवि है वो अपना पोएट है वो अपना बचपन अब कहाँ देख पा रहे हैं। ए ऑप्शन है इन एन इन्फेंट्स फेस, मतलब जो शिशु है उसके चेहरे में। बी है ओनली इन हिज मेमोरीज, या अपनी यादों में। सी है नोवेयर कहीं भी नहीं। डी है इन हिज फेलो बींग्स, या उनके जो फेलो बींग है साथ वाले उनमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इन एन इन्फेंट्स फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रिफ्रेन ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। ए ऑप्शन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, बी है हेल एंड हेवन, सी है कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, डी है दैट्स ऑल आई नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीथीसिस इज वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस इन अ पोएम वेयर डिड द पोएट यूज इट। मतलब जो एंटीथीसिस होते हैं मतलब एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग होते हैं और एक साथ यूज होते हैं, तो उसको इनमें से पोएट ने कहाँ पे यूज किया है। ए ऑप्शन है इन्फेंट्स फेस, बी है फॉरगॉटन प्लेस, सी है हेल एंड हेवन, डी है प्रीज्ड ऑफ लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हेल एंड हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अडल्ट एंड ए चाइल्ड। इसमें पूछा गया कि जो एक अडल्ट होता है और एक चाइल्ड होता है उसमें क्या अंतर होता है। ए ऑप्शन है एन अडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी व्हाइल द चाइल्ड कैन नॉट। इसमें बताया गया कि जो एक अडल्ट होता है वयस्क होता है वो रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस बता सकता है, जबकि बच्चा नहीं। बी है देयर इज़ डिफरेंस इन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस की सेंस होती है उसमें भी भेद होता है। सी है देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं है। डी है नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन एन अडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी व्हाइल द चाइल्ड कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the poet find out about hell and heaven। जो कवि है वो मतलब हेल मतलब स्वर्ग और नरक के बारे में क्या पता चलता है उनको। ए ऑप्शन है दे वर इन द स्काई कि वो आसमान में है, बी है दे वर इनविजिबल प्लेसेस मतलब कि वो इनविजिबल अदृश्य स्थान है, सी है दे डिडंट एग्जिस्ट कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, डी है गॉड अलोन न्यू अबाउट देम कि भगवान ही सिर्फ उनके बारे में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन दे वर इनविजिबल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स। अडल्ट्स के बारे में पोएट का क्या मानना है। ए ऑप्शन है दैट दे आर मैच्योर कि वे मैच्योर है परिपक्व है, बी है दैट दे हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी कि वो पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सी दैट दे आर नॉट वट दे सीम टू बी कि वो वैसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं, डी दे आर कनिंग जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन दैट दे आर नॉट वट दे सीम टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द अडल्ट्स नॉट वट दे सीम टू बी। इसमें पूछा है कि जो अडल्ट है वयस्क है वो वैसे क्यों नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन है हमारा दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो कि वो जो हमेशा होते हैं प्यार और प्यार के भाषण देते रहते हैं लेकिन खुद ऐसा नहीं करते, बी है दे आर वेरी श्रूड, सी है दे आर मैनिपुलेटिव, डी है दे आर डबल फेस्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। जो हमारी पोएम है चाइल्डहुड इसके पोएट कौन है। ए ऑप्शन है शिरले टॉनसन, बी है वाल्ट विटमन, सी है मार्क्स, ये मार्क्स में KUS आएगा फ्रेंड, इधर ये CUS लिखा हुआ है KUS आएगा इसमें, मार्क्स नेटन, डी है VS नेपुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन मार्क्स नेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड। जो सीज्ड वर्ड है इसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है स्टार्टिंग ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, बी है कम टू एन एंड समाप्ति की ओर जाना, सी है इन द मिडल बीच में, डी है टू चेस समथिंग किसी का पीछा करना।
किसी चीज़ का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन। हिडन का क्या अपोजिट वर्ड है? ए ऑप्शन है ओपन, बी है क्लोज्ड, सी है पार्शियल, डी है आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आउट। हिडन मतलब छिपा हुआ, आउट मतलब बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड द पोएट नॉट फाइंड इन जियोग्राफी बुक्स। कवि को जो है जियोग्राफी की बुक में क्या नहीं मिला? ए ऑप्शन है हेल एंड हेवन, बी है एंड ऑफ द स्काई, सी है आइसलैंड्स, डी है हिज कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हेल एंड हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। मतलब जो कवि है वो जब अपने बचपन को खो देते हैं तो उनको अपने दिमाग के बारे में क्या रियलाइज होता है? ए ऑप्शन है दैट ही कैन यूज़ इट वट एवर वे ही वांट्स, कि वो अपने दिमाग को जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। बी है दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। सी है दैट ही इज़ डम, वो डम है। डी है नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट ही कैन यूज इट वट एवर वे ही वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट्स एडल्ट्स आर। पोएट के अनुसार अडल्ट्स कैसे होते हैं? ए ऑप्शन है हिपोक्रिट्स, बी है स्मार्ट, सी है लवेबल, डी है इंटेलिजेंट एंड कनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हिपोक्रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड सी ही कुड यूज हिज ओन माइंड द वे ही वांट्स। व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ, मतलब जो पोएट होते हैं वो अपने आप में क्या सेंस करते हैं? व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उनको जो रियलाइज होता है कि वो अपने जो दिमाग को है अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है ही सेंस्ड दैट ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्त के जितने ही इंटेलिजेंट हैं। बी है ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड ए सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब उनको अपनी अलग से पहचान और व्यक्तित्व का सेंस होती है। सी है ही सेंस्ड दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट, उनको यह महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। डी है ही सेंस्ड दैट ही कुड यूज हिज माइंड इन ए क्रिएटिव वर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड ए सेपरेट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली। इसमें पूछा गया कि जो अडल्ट होते हैं वो हमेशा प्यार और इन सब की प्रीच करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, फिर वो खुद ऐसा मतलब प्यार से ऐसा क्यों नहीं एक्ट करते? तो ए ऑप्शन है बिकॉज दे आर हिपोक्रिट्स, बी है बिकॉज दे आर डबल फेस्ड, सी है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू, सी है बिकॉज दे इन्वेस्ट इन ओनली दोज होम दे फाइंड इंटरेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिकॉज दे आर हिपोक्रिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन अडल्ट। इसमें पूछा गया है कि जो एक अडल्ट होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है? ऑप्शन है दे हैव देयर ओन थॉट्स, मतलब कि उनके खुद के विचार होते हैं। बी है दे कैन अर्न मनी, कि वो मनी अर्न कमा सकते हैं। सी है दे कैन टॉक टू एनीवन दे वांट, मतलब जो जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। डी है दे प्रीच लव, वो मतलब प्यार का उपदेश दे सकते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दे हैव देयर ओन थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the poem childhood about? A option है poet's lost childhood, B है childhood of every person, C है childhood of poet's child, D है poet's father childhood। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, poet's lost childhood। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।